आपने कहावत सुनी है कि सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुँह काला। अब ज़रूरी नहीं कि कालिख लगान के काला हो, हरकतन की वजह से भी कुछ लोगों का मुँह काला हो जाता है। काश की हरकतें जो ऐसी हैं। अब बताओ, आज हमारी जिज्जी प्लेन में बैठ कर जाएगी हिमाचल। अब प्लेन में उसका धक्कर धक्कर हो रहा होगा, वैसे 11 बजे निकलने वाली थी। अब वहीं तो वो ना कागजी जिज्जा का वीडियो देख रही होगी। हैं लो भाई साहब, मतलब निकलने से पहले ऐसी ऐसी बात हो गई, उनके लिए तो दुख की खबर ही है। उधर जो मेंटल नागिन एकदम पगलाए गए होगी। हैं ऐसा कैसे हो सकता? मैंने तो इतने सारी वकील की फौज खड़ी कर दी, पैसा पानी की तरह बहाए रही हूँ, दोनों तरह नौटंकी ड्रामा, झूठ बोल बोल, गरियाए गरियाए, एलिगेशन लगा लगा पैसा कमाती हूँ इतनी मेहनत से, और ये ससुर का नाती हमारे हाथ से पैसा ऐसा खिसक जा रहा है, काम तक नहीं बन पा रहा है। तो भाई साहब ना, जौन चीज़ आई है खुशखबरी वाली, मिठाई वाली, भाई साहब वाकई में खुशखबरी है। जिज्जा गए थे कहाँ भाई, तीन चीज़ों की सुनवाई हुई, एक तो डीवी और एक कस्टडी और सेक्शन 9। तो जी भाई साहब, आज तो हाल बेहाल होंगे, मतलब कलिन हो गए होंगे। काश कि ये सारा वीडियो तो कल का है, एडिटिंग पेडिटिंग होने के बाद आज आ पावा है। तो हमारे छोटकन्नी जिज्जी का हाल होंगे बेहाल। अब क्या होगा भाई उनका हाल? बड़कन्नी आएंगी, संभालेंगी, कुछ समझाएंगी? हाँ भाई समझाएंगी, हमेशा वही तो समझाती आई हैं। क्या समझाएंगी? कि कैसे इसको और नीचा दिखा सकते हैं, कैसे तुमको और फंसा सकते हैं, बस इसके अलावा कतई उनसे तुम कुछ और उम्मीद करते हो? नक्को जी नक्को। आजकल छोटकन्नी का जो हाल चाल है भाई साहब ना, ये छोटकन्नी का तो हाई है, गलती हाई है मानते हैं, पर देखो कोई दुख में होता है और कोई दूसरे जोन में होता है ना, तो कोई समझावे वाला इंसान चाहिए होता है। जैसे कि मम्मी जी और ये बड़कन्नी जिज्जी, लेकिन ये ससुर का नाती मम्मी जी ATM को नहीं जाने दे सकती हैं और बड़कन्नी कंटेंट को जाने नहीं दे सकती है। फिर का जी कुछ नहीं करना, इनको सबको ना बस उल्लू बनाना है और छटकन्नी को बन जाना है। भाई उसको इंडिपेंडेंट वाला नारा सिर्फ अपने ससुराल के लिए लगाना है ना। इधर भाई इतना अत्याचार हो, मजाल है चूक कर दे। तो आज जिज्जा जी कौन कौन खुशखबरी लाए हैं और इधर का होगा हाल, करेंगे हम मिलकर पूरा बवाल। चलो जी, आज का रंगारंग कार्यक्रम। भाई इतना ही नहीं हाल बेहाल तब हो जाएंगे, कहा कि भाई वहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि ये नास पीटे हमको फ़ोटो तक लेने नहीं देते हैं। तो भैया वहाँ पे बोला गया कि बच्चा आपका भी बिल्कुल बेफिक्र होकर फ़ोटो लीजिए। तो फिर का जी भाई जज साहब ने उनके वकील से बोल दिया कि ये सब का चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। तो इस बार तो जिज्जा फ़ोटो ले लेगा। अब जिज्जी तो एकदम पगला जाएंगी, कहा कि जिज्जी का कहना तो यही है कि भैया सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के खातिर एक तो हमारे प्लेटफॉर्म, ऊपर से हमको दिखाते हैं, हमारे बच्चे को दिखाते हैं। अरे जिज्जी की कुछ वीडियो प्रूफ के तौर पे ना का अपलोड हुई थी, याद है आपको? भाई जब दिखाना चाह रहे थे कि जिज्जी के ऊपर हमने कितना अत्याचार करा, तो जिज्जी ने सीधे सीधे जिज्जा को भी स्ट्राइक दे दी थी। भाई बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दी थी हमको मिली थी, हमारा तो चैनल ही उड़ गया, बाकी कुछ लोगों का एक दो ही मिली थी। और जिज्जा जी को भाई जो लौंडी अपनी पति को नहीं छोड़ी, वो बाकी लोगों का छोड़ेगी? नक्को जी नक्को। तो कुल मिला के अब फ़ोटो लेना पड़ेगा, जिज्जा को ले सकते हैं। मम्मी जी का कहना था कि ठीक है तुम चले जाना, तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे हम चले जाएंगे, आप भी चलोगी? भाई जिज्जी का डिमांड था काहे बाप को मिलना चाहिए, बाकी दादी बुआ बाद माँ, लेकिन ऐसा नहीं ना हो सकता भाई साहब। तीनों लोग साथ में मिलेंगी, बाद में मिलेंगी तो भी पहचानेगा, और साथ में मिलेंगे तो भी पहचानेगा, बताने के बाद ही पहचानेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुम डेली फ़ोटो दिखाती रही हो, वीडियो दिखाती रहो कि बेटा यो है दादी, बेटा यो है पापा, हैं। तो देखिए मिलने मिलाने से ही होगा, और अगर लेट ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब मम्मी जी भाई मिलने जाएंगी बच्चे से दोबारा। इतना नहीं, हर महीने मिलने के लिए बोल दिया गया है कि आप हर महीने जाके मिल सकते हैं, और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें होंगी। सेक्शन 9 हट गया तो जिज्जी एकदम तलमलाए गई होगी, कहा कि उसने तो सपना सजाया था कि ऊपर वाले घर पे आए के फ्लोर बनाएंगे, मम्मी जी को नीचे डाल देंगे, एक हेल्पर लगा देंगे, उनके मुंह पे मार देंगे कि लो हेल्पर और तुम दोनों लोग रह लो, और जो तुम्हारे बिटिया बहनी आवे वो नीचे से बाहर चली जाए, ऊपर आने का कतई ज़रूरत नहीं है। कहा कि हम ऊपर आए के अपने पति से बॉन्ड बनाएंगे। तो जिज्जी के दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, नफ़रत करके। भाई नफ़रत ही मिलेगी ना। तुमने तो ऐसा कोई चीज़ छोड़े नहीं जहाँ पे तुमको वापसी के लिए रास्ता बनाने में आसानी हो। तुमने वापसी वाली सारी चीज़ें हटाते गई, रास्ता पाटते गई, कांटे डालती गई। तो जाहिर सी बात है अब तुम ना उस गली जा नहीं सकती हो, बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो। तो इस समय जिज्जी का हाल होगा बेहाल।
कल खुशियाँ खुशियाँ रौनका कर रही थी, मम्मी जी का रूम सेट कर दिया गया उसके बारे में हैं। अब बड़कन्नी आएगी तो भाई अब संभालेगी। देखो अब कैसे पैतरा बदलता है। काज के देखिए नोना जिज्जा जो फालतू के एलिगेशन लगवाएं, फालतू की धाराएं लगवाएं, लास्ट टाइम भी उन्होंने ही केस फाइल कराया था और सारी धाराएं भी नोना जिज्जा ने ही लगवाई थी। तो अब नोना फिर से अपनी नया चाल चलेंगे। चाल चलने का तो चलना ही है, पर अब तो चीज़ें हो रही हैं तो का इस बार नोना जिज्जा भी अपनी साली के साथ जाएंगे बच्चा मिलवाने के लिए हैं। का इसकी नोना जिज्जा तो भाई अब ना साथ में रहेंगे कुछ दिन तक। तो यूँ सब चल रहा है। अब देखो भाई हमारे छोटकन्नी का काल हाल होता है। अब वे कहो अपना वाला वर्जन लेके आ जाए अगर गई होगी कोर्ट कचहरी। वैसे जिज्जी स्वाद आवा कि नहीं आवा नहीं बता दीजिएगा हमको, काश कि हम सबको बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा है। कहते हैं ना अगर बसाना चाहो तो 1000 तरीके हैं और अगर ख़राब करना चाहो तो बस तुम्हारी हरकतें ही काफ़ी हैं और तुम्हारी हरकतों का फल तुम्हें मिल चुका है। सेक्शन 9 हटने के बाद तुमको कैसा लगा, कितना स्वाद आवा वो ना बताना ज़रूर। कहा कि बाकी लोग तो भैया स्वाद ही स्वाद ले रहे हैं। अब ना कुछ टरू वाले नाच पीटे आएंगे और वो बोलेंगे हैं तुम सब हो ना जहरीली, जो नहीं चाहती कि हमारी जिज्जी का घर बसे आंगन बसे। तो नाच पीटे टरू वालों आज ऐसा अगर तुमने लिखा तो लिखते रहो, हमार कहा जाता है अच्छे से लिखो। तुम्हार जिज्जी की हालात जज्बातें नहीं ससुराल जावे वाले घर बसावे वाले हैं, वो कभी चाहबे नहीं करी। अगर चाहत होती ना तो वो आज वहीं होती, यहाँ होबे ना करती है। तो भैया अब रंगारंग कार्यक्रम का इधर आएंगे या फिर चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाएगा। कहा कि देखिए अब मलिछा दुपट्टा का 7 फेरे होने वाले हैं, अब उसमें कोई बाधा विघ्न ना आवे यही चाहेंगे कुनबावासी। कहा कि बहुत मुश्किलातन के साथ भाई वो रिश्ता बीच में डगमगावा फिर आगे बढ़ा है। अब देखिए जैसे कि इन सबके टरू वाले हैं वैसे मम्मी जी के भी कुछ टरू वाले हो चुके हैं। तो मम्मी जी का कल जो रूम सेट किया गया था, जितना भी घर का कबाड़ वाला सामान था वो सब मम्मी जी के बेड में भर दिया गया है। वहाँ जो दीवान उवान रखी है और बाकी सामान की चीज़ें भी उधर रख दी गई हैं। और जो रूम मम्मी जी को दिया गया है उससे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कहना है कि मम्मी जी आने वाले टाइम में और बुज़ुर्ग होंगी। हालांकि मम्मी जी इन दिनों काफ़ी कमज़ोर दिख रही। लोगों ने कमेंट करा है कि नाच पीटो ससुर के नातियों हैं, तुम लोग इतना ज़्यादा पगलाए गए हो कि अपनी अम्मा को तुम बिना विंडो वाला घर दे रहे हो, बिना विंडो वाला रूम दे रहे हो। वहाँ हवा बयार भी न जाएगी, चारों तरफ से ताया हुआ है हैं। मम्मी जी को का सोच के उमा दे रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि देख लो भाई अभी भी देर नहीं है, सवेरे हैं। कहा कि एक बार दुपट्टा आए गए और उसने अपना आंचल लहरा दिया, वही के बाद ना कुछ नहीं हो सकता है। कहा कि वो भी तो बहुरिया है, जैसे छोटकन्नी जिज्जी बहुरिया हैं, तो वो भी आए कि यहाँ धाक जमा लेगी। देख लो भाई साहब मम्मी जी को ऐसा कोई रूम दे दो ना जहाँ मम्मी जी चैन सुकून से रह लें, नहीं तो समस्या हो जाएगी मम्मी जी के लिए हैं। अब बुढ़ापे में मम्मी जी खांसेंगी खूसेंगी, आने वाले टाइमन में ना भाई और समस्याएं बढ़ सकती हैं। कहा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो इतना ही कहना चाहेंगे कि मम्मी को हवा बयारी वाला कमरा दे दो और उसका अगर बनाना है तो कबाड़ खाना वाला रूम बना दो हैं, जिसमें घर का हर सामान पुराना वराना डाल दिया जाता है एक तरह से हैं। तुमने सबने ससुर के नातियों ने मम्मी जी को ही कबाड़ खाना समझ लिया है कि चलो यह वाला रूम है चारों तरफ से बंद है, मम्मी जी को डाल दो। मम्मी जी आपके साथ ही अच्छा नहीं हो रहा है, हम तो कह रहे आवाज़ उठाइए, हम सब आपके साथ हैं। एक बार बोलिए तो सही खुल कर। और अपना चैनल कब लॉन्च करेंगे, जहाँ पे ना अब आप चैनल बना लीजिए, कहा कि आने वाले टाइम में ना आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप अपने हुए ऊपर जो अत्याचार होने वाले हैं जो होंगे उस पर कहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। कोनो बात नहीं, आपने वैसे कर्मकांड तो बहुत बुरे करे हैं, पर फिर भी हम आपका साथ देंगे। एक चैनलवा खोल लीजिए जहाँ पे ना आप अपने दिल की बातें कर पाएंगी, मोदी जी की तरह, अपनी दोनों बेटौनिन की तरह। लेकिन मम्मी जी झूठ मत बोलिएगा, सच्चाई बोलिएगा, तब वही साथ मिल पाएगा, अदरवाइज़ साथ नहीं मिल पाएगा। सिर्फ आपका जज्बात और जज्बात के पीछे कहानी हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। समझ में आया? तो जनता जनार्दन भाई आवाज़ उठाइए। मम्मी जी को जो बंद कमरा मिला है वहाँ मम्मी जी के लिए परेशानी हो सकती है।
हालांकि ये मम्मी जी ने दूसरों की ज़िंदगानी में परेशानी लाने में कौनों कसर नहीं छोड़ी है, पर कहते हैं जाने दो यार, माँ तो माँ होती है, कौनों की माँ हो। अब बुढ़ापे में इनको कष्ट तकलीफ़ होगा, अच्छी हवा बयार ना आएगी। एक तो पिछौला वाला कमरा, कब बीमार सिमार हो गए तो आवाज़ देती रह जाएंगी, सब अपने राग रंग में मस्त रहेंगे। कहा कि भाई इनकी औलादें ऐसी हैं, ये सब की सब सेल्फिश हैं, सबको अपना अपना भला चाहिए, बाकी ना का हो रहा है कतई कुछ मतलब नहीं है। मम्मी जी कितनी उम्मीदों के साथ ऑन कैमरा बोली थी कि हमको हरा रंग कराए दे, नाच पीटक कराए दे, तब कुछ हो जाता तुम्हारा है? नहीं मम्मी जी ऐसा करा लो, मम्मी जी वैसा करा लो, रूम में रोशनी आएगी। मम्मी जी को एक तो तुमने पिछों वाला रूम दिया है, ऊपर से तुम एक विंडो तक नहीं तोड़वाए पाए। तोड़वाए के नीचे वॉशरूम बना ली अपने कमरा में अटैच्ड वाला है, बाथरूम वॉशरूम जो भी बना है। एक मम्मी जी के लिए तोड़वा के विंडो नहीं लगवा सकते हो? कौन सा भी भय बीता है? थोड़ी सी शर्म कर लो, बेशर्म से औलादों हैं। वैसे तो तुम लोग बड़ा गुणगान करते हो, मेरी मम्मी ने ये स्ट्रगल किया, मेरी मम्मी ने वो स्ट्रगल किया, 3 बच्चों को पढ़ाया, यूँ करा वो करा, अपने पैरों पे खड़ा करा। अब अपना फ़र्ज़ नहीं मम्मी जी के प्रति निभाओगे? हैं, हद हो रखी है भाई। तो मम्मी जी अपना आवाज़ बुलंद कीजिए, ऐसा चल नहीं पाएगा। आने वाले टाइम में आपकी आवाज़ को दबाने का कोशिश करेंगे, और कोई नहीं, आपकी औलादें। मम्मी जी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपने इनको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया। सही टाइम पे अगर आपने सबको एक एक तमाचे लगाए होते, सही रास्ता दिखाया होता, तो आज शायद ना आपको दूसरा का रूम मिला होता, आपके हिसाब का पेंट हुआ होता, आपके हिसाब का टाइल्स लगा होता। समझ रहे हो? पर कोई बात नहीं भाई मम्मी जी, हम समझ सकते हैं भाई, अब चुप रहने में ही गुजारा है ना। आपको अच्छे भी बन के तो दिखाना, कहा कि देखिए दुपट्टा ना सौ की सीधी बात, बिल्कुल सही बात करती है। मलिच्छा कई बार झूठ बोल देता तो कहती है नहीं गाइस ये झूठ बोल रहे हैं। तो मम्मी जी अगर आपने 3-5 किया तो कह देगी गाइस मम्मी जी ने ऐसा ऐसा किया, मम्मी जी ऐसी ऐसी हैं। और भाई छटकन्नी बड़कन्नी का तो भैया बहुत है पोलम पट्टी खोलने वाली, दुपट्टा जैसी हो वैसी ही रहना। कहा कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगन का बैंड बजा हुआ है, बहुत सारे लोगों पर एलिगेशन लगा हुआ है, ऐसी ऐसी चीज़ें गिनाई हैं जो उनने करी भी नहीं है। तो दुपट्टा आपसे यही उम्मीद करते हैं ना कि भैया आ जाना और अपना दुपट्टा लहराए के, जैसे इनकी गाइडलाइंस हैं वैसे तुम भी अपना जीवन यापन करना। जैसे छुटकन्नी को अपना जीवन चाहिए बिना किसी इंटरफेयर करे, मतलब छोटी छोटी चीज़ भी अगर आपको कोई बोलता है, अगर कहेंगे वो घर गृहस्थी से संबंधित है, तो वो घर गृहस्थी से संबंधित नहीं है, वो तुम्हारे अधिकारों से संबंधित हैं। कभी भी अगर मम्मी जी और यह छुटकन्नी वो बोले कि नहीं तुम ऐसे नहीं वैसे करो, तुमने ऐसे नहीं वैसे वहाँ काहे करा है, इसकी सेटिंग वैसी होनी चाहिए, दूध तुमने ज़्यादा यूज़ किया, सर्फ तुमने ज़्यादा यूज़ किया, वहाँ कपड़े काहे डाले, बोल देना कि भैया ना लेवल में रहिए अपने, हैं ये हमारे सब अधिकार हैं, और अगर हमारे अधिकारों का हनन किया गया तो पुलिस चौकी तो ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर से भाई कोर्ट कचहरी तो बाद में होगा, पहले ना पंच परमेश्वर बुला लूँगी और दिन में तुमको बिना तारे दिखाई दूँगी, काश कि हमको बिना तुम्हारे जैसा पूरा लेफ्ट और राइट है। तो दुपट्टा पूरा देखो, जितना भी वीडियो इन लोग बनाते हैं, खासकर छुटकन्नी का अभी जो 45 और 57 मिनट का आवा था उसका सेव कर लो, आने वाले टाइम में बहुत काम का है। अभी बड़कन्नी के भी कुछ आए हैं जिसमें वो बता रही थी कि अपना जीवन यापन कैसा करना चाहिए। अगर कोई बीच में इंटरफेयर करता तो ऐसी ज़िंदगानी अपनी ज़िंदगानी नहीं होती है, दूसरों के इशारे पे जी रहे होते हैं। तो वो सारा प्रूफ के लिए अपना सेव करके रख लेना, क्योंकि सब प्राइवेट कर देती हैं अगर अभी ना हो गया हो तो। कहा कि इनका आता है 2 दिन में जो डॉलर अपडेट हो जाता है, वही के बाद वीडियो प्राइवेट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें ये विवादित चीज़ें बोलते हैं। यही इन सब की सच्चाई है। तो भाई इधर तो खुशखबरी आ चुकी है, अब तो डीबी वाला भी ना साबित हो ही नहीं पाएगा भाई साहब। ये दूध यू डायपर और ये सब बातें जो बताई हैं, ये हर घर की कहानी है ना। ये सब में डीबी में नहीं आता, डीबी में तो बहुत कुछ अलग आता है। तो कहा जी डीबी साबित कर पाएंगे, अगर यूज़ इस डीबी में आता है ना, तो हम तो करें छुटकन्नी के ऊपर डीबी का केस ना इनको लगा देना चाहिए, इधर कागजी सास को, कि इसने हमारा कितना शोषण किया, हमारे खिलाफ़ कितनी चीज़ें बुलवाई हैं और न जाने का एलिगेशन लगाया है। तो भाई अत्याचार तो तुमने अपनी सास के ऊपर किया, ननद के ऊपर किया है, और पति के ऊपर तो भैया तुम लोगों ने ग्रुप में करा है। याद है जो जिज्जा जी, मम्मी और चिंटुआ का मामा, चिंटुआ की मौसी,
सब खड़े थे, बैठे थे और बातें चल रही थी। मैं मटर पनीर खावांगा, मैं किस घर का दामाद है। मम्मी जी भी खूब मज़े ले रही थी। मम्मी जी का तो अलग ही चलता है। मम्मी जी को इससे मतलब है नहीं कि बेटौनी का घर बसे या आग लग जाए। मम्मी जी को बस भाई हमने एक ही चीज़ आपको बता रखी है, मम्मी जी को लाइफ में 2-3 चीज़ चाहिए। एक फ़ोटो चाहिए स्टेटस पर लगाने के लिए अच्छे लोकेशन की, दूसरा का ना चाऊ माऊ मस्त खाना चाहिए और घूमने जाना चाहिए। हाँ, कपड़े लत्ते भी मम्मी को शॉपिंग कराना है तो आप लोग कराते रहो। बाकी आप लोगों को जैसे जीना है, जिसको गरियाना है, जो करना है, तुम फ्री हो। जितनी तीनों औलादें हैं मम्मी जी की, तीनों फ्री हैं। तो भाई उधर हमारी जिज्जी प्लेन में बैठ हो गई होगी, अब कहानी बना रही होगी। क्या कि जितनी बार भी प्लेन में बैठती वीडियो तो बनाती ही है। अब शाम तक हो सकता है एडिटिंग पडिटिंग करके ना वीडियो आए भी जाए। अब देखो भाई, वो भी घर दिखाएंगी, ये भी घर दिखाएंगी। एक दिन तो भाई अब छोटकन्नी को ही सिखाने में टाइम लग जाएगा कि अब यूँ तुतरिया चरित्र कर। और छोटकन्नी एपिसोड जहाँ तक लेके आएगी 99% लेके आएगी, या तो खुन्नस वाला लेकर आएगी या तो इग्नोरेंस वाला। बस 2 ही तरह का उम्मीद कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं। काश कि कभी कभी ये लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं, किसी टॉपिक से बचना होता है तो उसके बारे में जिक्र तक नहीं करते हैं। तो ऐसा भी एपिसोड आ सकता है। और या तो खुन्नस वाला जैसे 45 मिनट वाला, 57 मिनट वाला, वैसे भी आ सकता है कि आज तो भैया तुमको ना टारगेट पे लेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। सास को भी टारगेट पे लेगी, ननद को भी लेगी, पति को तो भाई लेना ही लेना है। कि जब अपने सिक्का खोटा हो तो हम का करें, दूसरों से का भैया शिकवा शिकायत करें। तुम्हारे यूँ पति कहते हैं ना छोटकन्नी, तो हम मान भी लेते हैं कि जब अपने सिक्का खोटा है तो का करें। अम्मा से लड़े, बहन से लड़े, रिश्तेदारों से लड़के तुमको लाए और सिक्का ही खोटा निकल गवा। अब भाई अम्मा चाहे बहन चाहे रिश्तेदार चाहे तो जिज्जा को बहुत सुना सकते हैं कि देख भैया, तुमको ना समय रहते समझाए थे, लेकिन उस समय तो तेरे ऊपर आशिकी का भूत सवार था। अब देख तुमको दिन में तारे दिखाए रही, हमने कहा था इसके साथ ना ही जाने का, साथ फिर नहीं घुमाने का, लेकिन वह टाइम तुम माने नहीं। तो भैया सिक्का खोटा तो जिज्जा जी का निकला है। अब का ही हो सकता, कत्ते ही कुछ नहीं हो सकता। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। हैं, टाटा बाय बाय। आप किधर चल रहे हो? अगर चैनल पे होना है तो कर लीजिए ना चैनल को सब्सक्राइब। और टरू वाला तुम लोग भी तो लाइक कर ही सकते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो। है मलिच्छो, कैसा लग रहा है तुम सबको? है मलिच्छा भी कुछ टाइटल डाल सकता है। 2-4 दिन से ना बहुत टॉन्टबाजी कर रहा था अपने कागजी जिज्जा पे कि तुझको देख लेंगे मिस्टर, चुप हो जा, बहुत हो जा, तुझे सही करने का टाइम आ गया है। तो अब देखना वो भी अपने जिज्जा का नाम भुन के खाएगा। अब तो मेरी बड़कन्नी भी आ रही हैं। असल में ये तीनों भाई छोटकन्नी के ससुराल वालों को टारगेट करके पैसा कमाते हैं, इसलिए जनता जनार्दन देखने जाती है। लेकिन जिज्जा को बोलते हैं कि तुम हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करो। गजब नाइंसाफ़ी है भाई साहब, गजब।